हेलो एंड वेलकम। क्या आप बरीशाही गार्डन में जाना चाहते हैं? अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ बरीशाही गार्डन में जाके आप टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आराम से बैठना चाहते हैं, मगर आप टिकट नहीं देना चाहते, मगर आप बगैर टिकट के जाना चाहते हैं, तो हम आज आपको एक खुफिया रास्ता बताते हैं जो बहुत ही कम लोगों को पता है। ये खुफिया रास्ता आप देख सकते हैं हमारे पीछे। ये देखिए, बरीशाही गार्डन में अंदर जाने का, बरीशाही पार्क में जाने का खुफिया रास्ता। आप यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं, रात के समय आ सकते हैं, दिन के समय आ सकते हैं। गार्डन अगर सामने से बंद है तो आप यहाँ पर आकर अंदर बैठ सकते हैं। यहाँ से जाने के लिए आपको ना टिकट की ज़रूरत है, ना आपको किसी के परमिशन की ज़रूरत है, ना आपको किसी के साथ की ज़रूरत है। तो आइए हमारे साथ, हम आपको लेकर जाते हैं और बताते हैं कि इसके अंदर जाना है। अगर आप सामने से आएंगे तो आपको 12 रुपये टिकट देना पड़ेगा। एक बड़े आदमी के लिए 12 रुपये है, छोटे बच्चे के लिए 12 रुपये, और वीकेंड में ये टिकट 15 रुपये होता है। अगर आप मॉर्निंग में वॉक करना चाहते हैं, अगर गार्डन सामने से बंद है तो पीछे से आइए, आपको कोई भी नहीं रुकाएगा और हमें भी कोई भी नहीं रुका रहा। हम आपको बताते हैं अंदर कैसा जाना। बहुत सिंपल है। तो आपने देखा, बिना टिकट के हम आ चुके हैं बरीशाही गार्डन के अंदर। आप देखें यहाँ पर इतने छोटे छोटे मासूम बच्चे स्कूल से पिकनिक पे लेकर आए हैं। ये गार्डन में आप अंदर तो आएंगे, मगर अंदर आने के बाद आपको कुछ भी मिलेगा नहीं, क्योंकि ये गार्डन में कुछ है ही नहीं। आपको देखिए, आप यहाँ पे बरीशाही गार्डन, जो कि एक सरकारी विभाग के अंदर आता है। इसके जो जिम्मेदार है, इसके जो ऑफिसर्स है, इसके जो केयरटेकर है, वो कहाँ पर सो गए हैं, वो कहाँ पर बैठे हुए हैं, किसे पता ही नहीं है। ये देखिए बच्चों के लिए, ये देखिए यहाँ पे देखिए छोटे छोटे बच्चे, ये लोग खेलने के लिए आए। तो यहाँ पे ये देखिए, ये केयरटेकर, गार्डन का केयरटेकर जा रहा है, हमें देखकर भाग जा रहा है। ये गार्डन का केयरटेकर है। छोटे छोटे बच्चों को अगर यहाँ पे कुत्ते काटते हैं तो इसके जिम्मेदार कौन है? ये देखिए, खेलने के लिए कुछ भी है ही नहीं। आपको अच्छा दिख रहा है खेलने? कैसा फील हो रहा है आपको? सर हम आ चलते हैं। देखिए, बच्चों को अंदर खेलना है, मगर इनको खेलने के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। पूरा गार्डन जाकर ये मैं क्या बोलूँ आपको, आप खुद बोलिए कमेंट सेक्शन में, हमें ये गार्डन है या क्या है। और एक रास्ता यहाँ पर देखिए आप, ये रास्ता रात में आने के लिए, रात में जो लोग आना चाहते हो यहाँ से अंदर आकर यहाँ पे बैठ सकते हैं। कोई पूछने वाला ही नहीं है, गार्डन को देखने वाला ही नहीं है। सामने से आए तो 12 रुपये टिकट देना पड़ेगा, पीछे से आने के लिए आपको फ्री है। और यहाँ पर ना तो कैमरेज है, ना लाइट्स है। आप देखें यहाँ पर कहीं पर भी दूर दूर तक कैमरेज अवेलेबल ही नहीं है। आप आकर रात में यहाँ पर क्या भी कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। ये हालत हो चुकी है। ये जो सरकारी विभाग है ये गार्डन का, ये क्या कर रहा है? ये गार्डन को मेंटेन क्यों नहीं कर रहा? आप देखिए यहाँ पर ये लेफ्ट साइड में पूरा घास उठ चुकी है, कुछ भी नहीं है। ये गार्डन जो बनाया गया था, ये जो बरीशाही के टर्म्स है, ये बरीशाही के टर्म्स को लेकर एक गार्डन बनाया गया था, ताकि पब्लिक यहाँ पर आए और पब्लिक यहाँ पर आकर अपना टाइम स्पेंड करे, अपनी फैमिली के साथ आए। और वो जो लोग टेंशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, वो गार्डन को आते हैं अपने बच्चों के साथ। स्पेशल संडे मनाने के लिए गार्डन को आते हैं। और कई सारे, सिर्फ बीदर से नहीं, बीदर के बाहर से कई सारे स्कूल्स के बच्चे, बसव कल्याण, हुमनाबाद, भालकी, औराद, बहुत ज़्यादा अलंद, बेल्लारी, रायचूर, वहाँ से भी बच्चों को बीदर को लेकर आता है, क्योंकि बीदर एक हिस्टोरिकल प्लेस है। बीदर में बहुत, ये देखिए गार्डन के बीचों बीच छोटा समंदर है। आप देखें यहाँ पे पूरी घास तो सूख चुकी है, मगर ये समंदर नहीं सूख रहा। बहुत इतना छोटा सा है, मगर आप लोग खुद बोलिए ये क्या है? घास देखिए आप, पूरी घास सूख गई है। घास में कुछ भी नहीं है। फाउंटेन है, ये जो सिंबल है इसके ऊपर, इंडियन प्रेम्बल का जो सिंबल है, उसके अंदर से पहले मुंह से पानी आता था, मगर वो पानी भी बंद हो चुका है। इसके अंदर पानी था, वहाँ से पानी फ्लो होता था। जब स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छा था, कई सारे लोग आते थे, और ये गार्डन रुक रहा नहीं है। अगर डेली के भी यहाँ पर 100 जने आते हैं तो 12 रुपये के टिकट के हिसाब से बहुत सारे पैसे जमा होते हैं। अगर वो पैसों को लेकर वॉल बना दिया और ये मेंटेन करे तो बहुत ही अच्छे से मेंटेन हो सकता है, मगर इसको क्यों मेंटेन नहीं किया जा रहा, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। ये देखिए गार्डन की हालत, कितनी गंदगी हो चुकी है। यहाँ पर पूरा सूख चुका है गार्डन, कुछ भी नहीं है गार्डन में देखने के लिए। अगर कोई आए तो क्या देखे, वो कहाँ से देखे और कैसा देखे, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ये देखिए लाइटों की हालत, यहाँ पर ये लाइट गिरने की हालत पे है।
थोड़ा कुछ होगा तो गिरेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बताते चले, यहाँ पे जितने भी फाउंटेन है पूरे बंद हो चुके हैं। पहले फाउंटेन बहुत ही अच्छे से काम करते थे, बहुत ही अच्छा दिखता था, लाइट्स आते थे, एक अच्छा पार्क के जैसा होता था। मगर रात के टाइम यहाँ पे आना अलाउ भी नहीं है। रात में जैसा ही 8 बजते हैं ये लोग आपको बाहर निकाल देते हैं। गार्डन का असली मकसद ये होता है कि रात के टाइम की खूबसूरती को देखा जाए। ये देखिए, ये पूरा सूख चुका है। यहाँ पे एक छोटा एक्वेरियम जैसा बनाया गया था, मछलियों को रखा था, वहाँ से पानी आता था, पानी फ्लो होकर आता था। यहाँ पे कई सारे लोग देखते थे और लाइट का शो होता था। हर चीज़ ख़राब हो चुकी है यहाँ पे। और एक रास्ता आप देखिए यहाँ पे, थोड़ा वहाँ पे दिखाइए जूम करके। 4 रास्ते हमने आपको अभी तक बता दिए बरिशाई गार्डन में एंट्रेंस के। मेन रास्ता सामने का है और 3 रास्ते पीछे से। अगर आप गुरु नानक कॉलोनी में से आते हैं पीछे की रोड से, तो आपको ये रास्ते मिल जाएंगे। और यहाँ के जो भी घर वाले उनको भी बहुत ईजी है अंदर आकर बैठना। ना टिकट की ज़रूरत है आपको और ना आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है। आप आइए यहाँ पे गार्डन में। और मेन ये गार्डन जो बच्चों के लिए बनाया गया था, वो बच्चों के लिए यहाँ पे कुछ भी झूले अवेलेबल नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ लोहे का ढांचा बच चुका है। और ऐसा ढांचा है वो बच्चों को क्या भी हो सकता है, वो खेलने में हाथ कट सकता है, उनको कुछ भी हो सकता है। आर्टिफिशियल एक टाइम ऐसा था, कई दूर दूर से लोग आते थे ये चीज़ों को देखने के लिए। जब स्टार्टिंग में ये बनाया गया था, ये गांव का एक लेडीज़ है और उसके साथ छोटे बकरियां हैं, वो अपने गांव में कैसा चलाती है वो बताया गया था। अब देखिए, ये बकरियां भी गिर चुके हैं, लेडीज़ के हाथान टूट चुके हैं, ये जाली को जंग लग गया है, मगर फिर भी यहाँ पर देखने वाला कोई भी नहीं है। और आपको यहाँ पर अंदर एंट्री फ्री नहीं है, 12 रुपये देकर आना पड़ेगा आपको। चलो फ्री एंट्री है, कोई भी इसका केयरटेकर नहीं है, ऐसे ही चल रहा है बोल तो कुछ भी नहीं। मगर ये जो सरकारी विभाग को आता है, वो लोग बिल्कुल खामोश है, नेगलेक्ट कर रहे हैं। बिदर में एक ही तो गार्डन था ये बड़ा वाला, और इसको भी नेगलेक्ट किया जा रहा है। वहाँ पे देख सकते हैं आप, झाड़ टूट के गिरा है, बच्चे कैसा खेलना वहाँ पे। तो आइए हम आपको बताते हैं प्ले जोन, जो स्टूडेंट्स और छोटे बच्चों के लिए प्ले जोन बनाया गया था। हमारे पीछे एक झूला है, बहुत ही अच्छा झूला है, राउंड फिरने वाला झूला है। तो आइए इस पर बैठ कर थोड़ा इस झूले का एंजॉय करते हैं। अरे ये फिर रहा क्यों नहीं झूला? क्या झूला क्या हुआ, ब्रेक लग गया क्या झूले को? फिर रहा क्यों नहीं है? अरे हम लोग पीछे से आने की वजह से नहीं फिर रहा ये झूला, क्योंकि हम बाउंड्री कूद के आए हैं ना। सिर्फ ये एक ही झूला नहीं है, ये बाकी के सारे झूले ऐसे हैं जो किसी की नहीं सुन रहे, अपने दिल में जो आया वो कर रहे हैं। जैसा कि ये डिपार्टमेंट अपने दिल में जो आया वो कर रहा है, जो पब्लिक की नहीं सुन रहा, ना बिदर की आवाम की सुन रहा, ना बिदर के आवाम के स्ट्रेस के बारे में सोच रहा। उनके दिल में जैसा आया वो कर रहे हैं। ये झूला इसके दिल में जैसा आया ये कर रहा, ना तो ये राउंड फिर रहा, ना तो ये हिल रहा। बच्चे सिर्फ और सिर्फ लोहे के रॉड्स पे बैठे हैं। अगर वो खेलने के लिए यहाँ पे गार्डन में आना चाहते हैं तो वो खेले क्या, वो देखे क्या? कुछ भी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। स्टार्टिंग में एक टाइम ऐसा था, कई सारे लोग आते थे, बरिशाई गार्डन बहुत फुल जाता था। मॉर्निंग में वॉक्स होती थी, रात में फैमिलीज बैठते थे, लंच किया जाता था, डिनर किया जाता था, कई सारे स्कूल के बच्चे आते थे। और बिदर का नाम बहुत ही अच्छी, बहुत दूर दूर तक गया था कि बरिशाई गार्डन बहुत अच्छा बिदर में डेवलप हुआ है। मगर ऐसा क्या हो गया अचानक जो इतना नेगलेक्ट कर दे रहे हैं? तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बरिशाई पार्क यहाँ पर मेन एंट्रेंस पर हम ठहरे हुए हैं, जहाँ पे आपको अंदर जाने के लिए टिकट लेना पड़ेगा। वहाँ पे टिकट काउंटर है और यहाँ पर कई सारे लोग बच्चों को, फैमिलीज और स्कूल की तरफ से पिकनिक को लेकर आते हैं यहाँ पर। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट और सबसे नेगलेक्ट क्या हो गया हुआ कि ताकि ये जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है और ये जो भी इसके केयरटेकर है, उनको थोड़ा तो भी ये रहना चाहिए, थोड़ा तो भी सिविक सेंस रहना चाहिए। आप देखिए, मेन इंटरेस्ट पे इसका नाम नहीं है, मेन इंटरेस्ट पे इसका बोर्ड नहीं है, ये गार्डन है बोल के बाहर से आने वाले लोगों को पता कैसा चले। और यहाँ पर देखिए आप, इतनी गंदगी हो चुकी है, ये गार्डन जाकर गार्बेज कलेक्टर हो चुका है। यहाँ पर गार्बेज लाकर फेंका जा रहा है। और यहाँ पर अंदर जो लोग टिकट लेने वाले बैठे थे, उनके बाजू की वॉल टूटी हुई है। रात के टाइम कोई भी आ सकता है, रात के टाइम अंदर जा सकता है, क्या भी कर सकता है। पीछे से तो कुछ भी हो रहा है और ये लोगों को उसका कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये लोग यहाँ पर टिकट कलेक्ट कर रहे हैं और छोड़ दे रहे हैं। ये टिकट के पैसे कहाँ पर यूज हो रहे हैं, टिकट के पैसे जा रहे कहाँ पर? ये देखिए आप, इतने मासूम बच्चे आ रहे हैं, इतने सारे स्कूल्स के बच्चे आ रहे हैं, ना तो यहाँ पर कुछ भी फैसिलिटीज है, ना यहाँ तो यहाँ पे बेसिक कुछ भी एमिनिटीज अवेलेबल है। अंदर गार्डन जाकर पूरा फालतू थर्ड क्लास गार्डन हो चुका है। हम सीधा क्वेश्चन पूछते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से, सीधा क्वेश्चन पूछते हैं सीएफसी डिपार्टमेंट से और एएसआई डिपार्टमेंट से कि आप यहाँ पर क्यों डेवलपमेंट नहीं कर रहे, क्यों इसको इतना नेगलेक्ट किया जा रहा है? यहाँ पर बाहर तो बोर्ड नहीं है, मगर यहाँ पर भी अंदर बोर्ड नहीं है, यहाँ पर भी पूरा ब्लैक हो चुका है। क्या ये लोगों को बरिशाई गार्डन के नाम से कोई तकलीफ है? क्या ये लोग उसका नाम यूज नहीं करना चाह रहे? फिर ऐसा क्यों है, ये क्यों इतना खाली हो चुका है? यहाँ पे देखिए आप, गार्डन का नाम ही नजर नहीं आ रहा है, बाहर भी गार्डन का नाम नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी अंदर भी नजर नहीं आ रहा है। पर देखिए, ये जो फॉलोइंग ऑफिसर्स और कॉन्ट्रैक्टर जो यहाँ पर बनाए हुए, जब श्री एमडी अब्बास साहब जो कि म्युनिसिपल कमिश्नर थे, और अख्तरुद्दीन साहब असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, मोहम्मद आरिफ साहब जूनियर इंजीनियर थे, और एमडी जावेद अहमद क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर थे, जिन्होंने ये गार्डन को बनाया
और ये गार्डन को मेंटेन, बनाने वाले लोग तो बना देते हैं मगर मेंटेन करने वालों का काम होता है कि मेंटेन करे। एंट्रेंस पे आते ही सबसे गंदी फालतू चीज़ यहाँ पर देखिए आप, इतना गंदगी हो चुकी है। यहाँ पर बहुत ही अच्छे से पहले एक स्विमिंग पूल के जैसा था, अंदर यहाँ पर छोटे छोटे फिशेस लाकर डालते थे। और सबसे मेन और सबसे अहम बात, हमने उठाने, हमारी आवाज़ उठा दी। अब आपका काम है ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और तमाम लोगों को बताइए कि इस हालत में है बरीशाही गार्डन। 12 रुपये के हिसाब से अगर डेली के 200 लोग आते हैं गार्डन में, 12 × 200 रुपीज़, एक को 1200 रुपये, तो 8 दिन के अंदर मैं समझता हूँ 8 दिन में पीछे की पूरी दीवार बन सकती है। मगर ये अमाउंट जा रहा कहाँ पर? यहाँ पर देखिए अंदर इतना गंदा कचरा, बहुत ही गंदी हालत में है गार्डन। यहाँ पर एक कैंटीन थी जो कि वो भी बंद है। यहाँ पे पानी फ्लो होता था, छोटे छोटे बच्चे आकर देखते थे, वो भी टोटली क्लोज हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर पानी जाकर ये तो नाली बन चुकी है, गंदी गंदी आखिरी गंदी। आप देखिए अंदर बॉटल्स है, ये कैंटीन थी, कैंटीन भी बंद है, पूरा पूरा टोटली क्लोज हो चुका है। यहाँ पे कुछ भी फैसिलिटीज पेरेंट्स को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, किसी को कुछ भी फैसिलिटीज यहाँ पर मौजूद नहीं है। हम आपको और एक बार बताते चलें, अगर एक पर्सन को आना है तो 12 रुपये टिकट है और उसका टाइम है 2 बजे से 7 बजे तक। अगर आप वीकेंड में आते हैं यानी सैटरडे और संडे आते हैं तो आपको 15 रुपये टिकट है। और जब उसका टाइम है 9 बजे से, ये तो फुवारा कब चालू हुआ था, कितने साल हुआ, उसके ऊपर देखिए आप पूरा जंग लग चुका है, बीच में लकड़ी अटका दिए हैं। वहां पे पानी की हालत से पता चल रहा है सालों, महीने और साल से ज्यादा हो चुके, जितनी गंदगी, जितना फंगस इस पानी में बैठा हुआ है। आखिर थर्ड क्लास क्यों ऑफिसर्स इसके ऊपर काम नहीं कर रहे, क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हैं, क्यों इसको डेवलप नहीं किया जा रहा? ऑलरेडी डेवलप गार्डन को मेंटेन क्यों नहीं किया जा रहा? इतना अच्छा गार्डन, इतनी अच्छी प्रॉपर्टी, इतनी बड़ी स्पेस है बीदर में। कई सारे लोग आते हैं, दूर दूर से आकर देखते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों को खेलने के लिए कुछ भी नहीं है, बेचारे लाइन लगा के ठहरे, एक के बाद ये देखिए कैसा गिर गया बच्चा वहां पर। ये देखिए इतने छोटे छोटे मासूम बच्चे, अगर मार लग गया तो उसके जिम्मेदार कौन है? कई सालों से आप देख रहे होंगे एक ही झूले है और ये झूलों को अपग्रेड नहीं किया जा रहा। आज के दौर में इतने अच्छे अच्छे नए झूले आ चुके हैं, इतने अच्छे इलेक्ट्रॉनिक झूले आ चुके हैं। ये लोहे के झूले अगर मार लगा तो कौन जिम्मेदार? तो हटाकर प्लास्टिक के झूले डाल सकते हैं, फाइबर के झूले डाल सकते हैं। और एक नए झूले आ रहे हैं जो बहुत ही सॉफ्ट है मगर बहुत ही अच्छा, बच्चों को खेलने में मजा आएगा। आखिरी फालतू झूले हो चुके हैं, कोई भी देखने वाला नहीं है। ये पूरी एक रो तो आखिरी फालतू और थर्ड क्लास हो चुकी है, दीवार गिर चुकी है, ना तो कैमरों का इंतजाम है, ना हर एक फुवारा बंद है, पानी नहीं आ रहा है। केयरटेकर लोग है, आप जैसा कि आपने हमें देखा, हम पीछे से है तो भी हमें किसी ने नहीं पूछा और हम सामने से भी जाकर आए, हमारे को किसी ने भी टिकट या वो कुछ भी नहीं पूछा। तो इतने नेगलेक्ट कैसा हो सकता है? कोई इतना नेगलेक्ट कैसा हो सकता है? तो ऐसे न्यूज़ों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को।